ग्राम है बसंत नगर भीरा, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल पलिया। और आज देखिए इसमें उत्कृष्ट गन्ना कृषक जो स्कीम है गन्ना विभाग की, तो उसके अंतर्गत ये कटिंग होनी थी। तो उसमें इसकी एक बार कटिंग हो चुकी थी और ये री कटिंग है, जिसमें हमारे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक महोदय गोला और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक महोदय संपूर्णा नगर ये कटाई अधिकारी हैं महोदय। और आप है ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक गुलरिया, और आप हैं ये खेत के मालिक हैं मिस्टर गुरजीत सिंह बैंस उर्फ मनी। और ये गन्ना काटा गया, डिप्टी साहब आप ही पीछे का गन्ना। जैसा कि अभी बताया आपने कि गन्ना विकास परिषद गुलरिया के ग्राम बसंत नगर में उत्कृष्ट कार्य योजना अंतर्गत हमारे साथ गुरजीत जी हैं। इनके पिताजी के नाम फार्म था श्री ईश्वर सिंह के नाम से। तो इस प्लाट की अभी कटाई कराई गई थी पिछले हफ्ते में और उपज आई थी 2117 कुंटल। रिकटिंग में प्लाट था, आज ये फिर से काटा गया है। 10 बाई 10 का प्लाट काटा गया है। कटाई अधिकारी महोदय CDI महोदय संपूर्णा नगर और गोला दोनों लोग उपस्थित रहे, सब काटा गया है। और आज भी 10 बाई 10 के प्लाट में उपज आई 2119 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकली है। तो हमारे साथ में कृषक बंधु भी हैं। तो क्योंकि 14-201 गन्ना प्रजाति में किसान भाइयों में भ्रांतियां हैं और अक्सर ये कहते हैं कि जो प्रजाति है ग्रोथ नहीं करती है, इसकी बढ़वार कम होती है। तो गुरजीत जी से हम लोग ये जानना चाहेंगे, भाई गुरजीत जी आपने ऐसा इसमें क्या स्पेशल कर दिया कि आप कटाइए कोना काटो चाहे वो कोना काटो सब में बराबर आ रही? सर एक्चुअली जब ये वैरायटी हम शुरू में लाए थे बहुत कम संख्या में, उस समय ये रियलाइज किया कि अगर इसे हम अर्ली सितंबर में, क्योंकि इसकी हाइट कुछ कम रही कि अर्ली सितंबर में अगर बो लें तो शायद एक्स्ट्रा हाइट ले सकते हैं। ये एडवांटेज होता है यील्ड के लिए। बुआई इसकी अर्ली करनी चाहिए। हाँ, तो हमने इसको धान ना लगा के इस खेत में ग्रीन मैन्योरिंग करके, अच्छा, इसके पहले 12 इसमें ग्रीन मैन्योरिंग की थी सनाई जी, ये इस खेत में गन्ना ही था। उसके बाद हमने इसमें साठा धान होता है चावल लगाने के बाद हमने लगा रहे हैं। हाँ जी, जून में जो धान लगता है वो नहीं लगाया और ग्रीन मैन्योरिंग की। उसके बाद 12 सितंबर को हमने इसकी बिजाई कर दी थी। 12 सितंबर 2022 का बोया प्लाट है। तो ये एडवांटेज उसी का है कि एक्स्ट्रा हाइट हम ले सके। थोड़ा सा डिस्टेंस में हम कंफ्यूज रहे, नंबर ऑफ केन्स ज्यादा हो गई, तो अब की डिस्टेंस बढ़ाया, अगली बार इससे बेहतर होगा। गन्नों का बिल्कुल गन्नों की मोटाई आपकी एक लाइन हम लोग देखें कटवाए ना 10 बाई 10 में एक लाइन आपकी ऐसी पड़ी जो स्किप हुई। एक्चुअली सर हमने इसको बोया था तो हर 12 कूड़ के बाद 13वां कूड़ छोड़ दिया था, इसलिए कि हम उस 12वें कूड़ के बाद 13वें कूड़ से स्प्रे करते रहे। 6 कूड़ को इधर से, 6 कूड़ को इधर से, इस वजह से वो एक लाइन छूटी। अब की हमने उसको 21 कर दिया है। अच्छा, स्किप किया है जी, बढ़ा दिया है। नहीं, लेकिन फिर भी वो फंसने की संभावना रहेगी। जी सर। तो क्योंकि गन्ने की संख्या इसमें ठीक रही, लंबाई भी ठीक है और वजन भी ठीक प्राप्त हुआ। 2000 क्रॉस की है ये गन्ना प्रजाति, तो इसका मतलब अच्छी ही है। एक सर इसमें नवंबर में आपकी टॉप बोरर लगा। अच्छा, लास्ट स्टेज का जो टॉप बोरर लगा उससे भी थोड़ा नुकसान हुआ। उसमें पीली पड़ी थी, कुछ गन्ने सूखे भी हैं। अब वो दोबारा फिर से हरियाली पकड़ लिया है। अच्छा, इस प्रजाति में कुछ कमियां भी हैं, किसान भाइयों क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अर्ली बिजाई करें, फरवरी और मार्च की सोइंग के लिए नहीं है। आप सितंबर और अक्टूबर में इसकी बिजाई करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अच्छा, और कोई सावधानियां? सर टाइम टू टाइम फंगीसाइड्स और फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते रहें। सही समय पे बंधाई बहुत इंपॉर्टेंट है, गन्ना गिर ना पाए। कितनी बंधाई की थी? हमने इसकी 4 बंधाई की थी। 4 जी। तो अभी आप क्या संभावना देख रहे हैं इसमें, और भी इससे ज्यादा उपज ली जा सकती है? बिल्कुल सर, इस बार हमने 3.5 एकड़ अक्टूबर में बोया है। ये डिस्टेंस बढ़ा के बोया है। आशा करते हैं कि इससे बेहतर रहेगा वो प्लॉट। 20 का 25 पहुंचेगा, तो कोशिश करेंगे। हम लोग आपसे यही उम्मीद करेंगे कि अगली बार और अच्छा रिजल्ट दें। जी सर, क्योंकि गुरजीत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। इसकी डोज तो बता दीजिए, बाकी किसान पूछते हैं भाई डोज आपने नहीं बताई। सर डोज तो डिपेंड करता है सर, क्या क्या खिलाया पिलाया, क्योंकि बाकी कृषक देखेंगे तो ये जानकारी जिज्ञासा होती है कि मैं भी वैसे खिलाऊं पिलाऊं इतना गन्ना लूं। सर डोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपकी सॉइल टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए किस चीज की डेफिशिएंसी है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा बहुत विशेष डेफिशिएंसी नहीं है, तो नॉर्मली हमने इसमें थोड़ा पोटाश की मात्रा बढ़ाई है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने इसको दिया है टाइम पे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या दिया है? गन्ना स्पेशल आता है, वो हमने 2 बार इसको दिया है। 10 kg का बैग होता है। एक एक्स्ट्रा बोरॉन भी हमने इसमें डाला है 1 एकड़ में। हाँ जी। खेत की तैयारी में कुछ स्पेशल किया? खेत की तैयारी में सर अच्छे से जोता जाए, और जो नमी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी होनी चाहिए। ज्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए, खेत ज्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए।
ये मॉइस्चर लविंग वैरायटी है। हाँ जी मॉइस्चर लविंग नमी वैरायटी। लगातार अगर बनी ज्यादा रहनी नमी चाहिए। में आप इसको बो दोगे तो ये थोड़ा पानी रुकता भरना है नहीं ठंड। चाहिए, लेकिन नमी रहनी चाहिए। नमी रहनी चाहिए। हाँ। ग्रीन मैन्योरिंग काफी फायदा इसमें रहा कुछ सर वो तो लग रहा है। ऑब्वियसली हर क्रॉप में अच्छा, उसका तो हम अलग लोग से- गोष्ठियां करते हैं किसान भाई, अक्सर कुछ लोग कहने लगते हैं जिसमें देना होता खुदा दे देता है। गन्ना तो सभी लोग बोलते हैं, क्या आप सर इसको भी मानेंगे? ये क्लाइमेट कुछ अलग करना पड़ेगा आपको। सर क्लाइमेट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर नो डाउट। अच्छा, इस बार जब आप लोगों से बात करते हैं तो इस बार करीब 15-20% उपज क्लाइमेट की वजह से कम। हाँ सर, जो अगर वो बारिश होता नहीं तो और हुई बढ़ के आती है। अगस्त सितंबर में बारिश नहीं हुई, अगर होती तो वो गन्ना और हाइट लेता, और जो टॉप बोरर लगा है उस समय में वो नहीं लगता, कीट नहीं लगते। क्लाइमेट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर आप लेकिन वो तो ओवरऑल सभी के लिए रहता है हाँ ना, सबके वो तो लिए रहता जितना है। प्रभाव सबके लिए है। जी सर। तो ऐसे किसान भाई जो लोग अच्छा गन्ना उत्पादन करना चाहते हैं, और हर कोई अच्छा करना चाहता है। अगर मान लीजिए क्लाइमेट साथ रहे जी सर। तो इसकी उपज कितनी जा सकती है आपकी इसी जमीन पे? सर हमारा जो पहला इंटरव्यू हुआ था तो हम लोगों ने अच्छी क्रॉप ये चल रही थी, शायद जून में हुआ था। बिल्कुल उस टाइम मिट्टी चढ़ गई थी, एक बंधाई हो गई थी, तो 700 से 800 क्विंटल प्रति एकड़ हमने इसको अनुमानित था, जिसको हम लमसम पहुंच भी रहे घटे नहीं है। जी सर। घटे आपके नहीं है। अनुसार बता रहे हैं कि लास्ट में टॉप बोरर लगा था, जी सर। अगर वो ना लगता और क्लाइमेट और साथ देती तो ये 2500 प्लस पर जा हेक्टेयर सकती है, आराम से बिल्कुल, निकल सकता बिल्कुल। था। हम लोग तो समझ ही नहीं पाए सर टॉप, हम लोगों को लगा शायद ये सूखने लगा है कोई और। फिर एक दिन सर आए तो इन्होंने उस गन्नों को देखा, हम लोगों ने उसको जब मॉनिटर किया तो उसमें टॉप बोरर अमूमन ये स्टेज आती नहीं थी, टेम्परेचर नवंबर Temperature दिसंबर ज्यादा स्लाइड रहा, रही है। इसलिए वो काम कर गई। जी। चलिए भाई, ठीक भाई, बहुत गुरजीत अच्छा जी, लगा। थैंक यू सो बहुत- मच सर। और अगली बार इससे लंबा उम्मीद और हम करते लोग हैं यही गन्ना। उम्मीद जी करेंगे सर। कि आप बढ़ा के लाएंगे अगली बार। डेफिनेटली और सर, इनके थैंक यू मामा सो जी मच। हमारे सर, चेयरमैन साहब थे परिषद के, जो वो मेरी लोग इंस्पिरेशन है पुरस्कार विजेता भी बेसिकली, रहे हैं। जिनसे हम इंस्पायर्ड हैं, मेरे पुरस्कार मामा जी विजेता हैं भी जिन्होंने- रहे हैं वो हमारे 2016-17 में, एक बार जी। और पहले जीते हैं। बहुत अच्छी खेती करते थे वो। हमारे साथ नहीं है अब, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन हमारे साथ है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट आप देंगे। और बाकी और कृषक अब, बंधु आपको ये जो है और उत्साहित करेगा। डेफिनेटली जो है बाकी जी। कृषक बंधु देखें, या COL के 14-200 लोग जो कहते हैं बढ़ती नहीं है, वही है, ये देख लीजिएगा, बढ़ती है, बढ़ाने वाला चाहिए। बढ़ाने वाला चाहिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच ठीक सर। है, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके सर।